हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी एक वीडियो में अपन लोग जो प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे दोस्तों, वो थोड़ा सा रह गया है तो उसको अपन लोग कर लेते। थोड़ा सा क्या, 2 ही केस करवाए थे अपन लोग। नेक्स्ट केस में अपन लोग पढ़ लेते हैं कि उस कंडीशन में देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तल दर्पण वाला केस था और वो हमारे पास क्या था, इस टॉपिक को अपन लोग देख रहे थे, जिसमें जब वस्तु कारकी थी, ये केस हमने पढ़ लिया था, अनंत पर थी तो वो काम बन रहा था फोकस पर, और जब वस्तु एफ और 2f के बीच में होती है तो प्रतिबिंब काम बनता है हमारे पास एफ और 2f के 2f और अनंत के बीच में होती है। हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, अनंत, तो प्रतिबिंब काम बनेगा एफ और 2f के बीच में। आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे इसी हिसाब से इसको हम लोग लाएंगे तीसरे केस में। वस्तु को कहाँ ले आए हम लोग, 2f पर। क्या ले आए, 2f पर। जब वस्तु कारकी हो, ठीक है, जब वस्तु 2f पर रखी हो, तो अगर वस्तु 2f पर रखी होगी तो उस केस में देखो हम लोग देखेंगे कि यहां इस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2f। तो यहाँ पर 2f हुआ, यहाँ f हुआ, तो उस केस में ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया f और 2f वाला केस। अब देखो सुनो, ये बिना विचलित यहाँ से निकलेगी तो ये कैसे निकलेगी, फोकस से। ये प्रतिबिंब हमारे पास क्या हो गया, f, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2f। अब सुनो, जब हमारे पास वस्तु जैसे जैसे दूर हमारे पास आती जा रही है नजदीक, तो अब थोड़ी देर पहले हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, f और 2f के बीच में बना था। देखो अभी लास्ट वाले केस में हम लोगों ने देखा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ, पहले यहाँ था, अब कहाँ बना था, यहाँ पर। जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक आएंगे दोस्तों, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा। देखो अब हम लोग बात करेंगे कि एक हमारी पास रेखा इससे निकलेगी इससे, सॉरी, ये यहां से निकलेगी, इस वाले बिंदु से होके जाएगी, और ये कहां मिलेगी हमारे पास, एक सेकेंड, इसको 2f पर हम लोग लेके आए, तो 2f पर हम लोग बात करेंगे तो ये इस तरीके से वस्तु को 2f पे ले आए दोस्तों। तो 2f से ये वस्तु हो गई हमारे पास, ये वस्तु वाला पार्ट है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2f, ठीक है, ये f। तो ये वस्तु से जो किरण निकली ऐसे करके, तो ये हमारे पास कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ऐसे करके। दूसरा ये यहाँ से निकलेगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकलती है ऐसे करके। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, यहाँ पर। ये होता है हमारे पास 2f, और ये क्या होता है, f। यहाँ से ये किरण आई इस तरीके से, और ये बिना विचलित हुए कहाँ निकल गई, यहाँ पर। अब देखो सुनो, जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है ना, अगर ये h है तो ये भी कितनी होती है, h ही होती है, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये h है तो ये भी क्या होती है, h। तो वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर होती है, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। दूसरा प्रतिबिंब प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा। एक हमारे पास ये 2f पर बनेगा, ये भी चीज पता लग गई। हमारे पास कितना होगा, वस्तु के बराबर होगा, और कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और ये कैसा होगा, उल्टा। वास्तविक होगा और साथ में कैसा होगा, उल्टा भी बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि देखो अब चौथे वाले केस की बात करें, हम लोग वस्तु को कहाँ ले आएंगे, f और 2f के बीच में ले आएंगे। तो अगर हमने देखो दोस्तों, अगर इस तरीके से वापस से हम लोग आए यहाँ पे, ये हमारे पास f है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 2f। वस्तु को हम क्या ले आए, f और 2f। अभी हम लोग यहाँ थे तो ये हमारे पास यहीं से किरण चलेगी इस तरीके से, किरण, ये सीधी किरण आई और यहाँ से होके ऐसे निकल गई, और इस तरीके से हमारे पास ये f हो गया। अब देखो अभी प्रतिबिंब कहाँ था, 2f पर, तो अब कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास 2f है दोस्तों, और यहाँ जो दूरी है ना वो क्या है, यहाँ पर अनंत है। और अनंत को मैं आपको अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अनंत के केस में अनंत कोई संख्या नहीं होती, ये क्या होता है, मान होता है। और ये मान क्या होता है, इसे माप नहीं सकते, मान सकते हैं कि यहाँ पर अनंत होगा इस जगह पे। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वस्तु तो इतनी होती है, और लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। पहली चीज, ये कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ में कैसा होगा, उल्टा। और ये वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा, पहली चीज। अब देखो किस किस के बीच में बनेगा, ये बनेगा 2f और अनंत के बीच में, 2f और अनंत के बीच में, 2f और अनंत के बीच में बनेगा। ये वास्तविक होता है, और कैसा होता है, उल्टा। वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा, और बनेगा कहाँ, 2f और अनंत के बीच में। तो अब हम लोग कहाँ आ गए, f और 2f के बीच में। अब हम लोग देखो नेक्स्ट वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में होगा हमारे पास कि ये वस्तु है हमारी, कहाँ रख दी जाएगी, फोकस पे। चौथे 5वें नंबर के केस में वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर। वस्तु फोकस पर
रखी हो, देखो वस्तु जब फोकस पर रखी होगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास हो गया f, ये हमारे पास क्या हो गया 2f, इसको हमने रख दिया इस तरीके से, प्रकाश की किरण आई इस तरीके से और ये कैसे निकल गई, ऐसे, ठीक है, ये कहाँ से निकल गई, f से निकल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकलेगी और ये ऐसे करके ना यहाँ जाके ऐसे करके मिलती है, जो हम लोग उनको मानते हैं कि ये कितना है, ये हमारे पास 2f है, ये बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन ये इसके 2f से तो इधर है, लेकिन अनंत से कहाँ है, इधर, और यहाँ से कैसे, ऐसे, तो मतलब इन दोनों के बीच में, सॉरी ये कहीं ऐसे है कि ये दूरी हमने नहीं, ये मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, दूर तक हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ जाके हमारे पास मिलती है, तो अर्थात ये कहाँ बनता है, ये कहीं अनंत दूरी पर बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, रेखाएं बहुत दूरी पर जाकर मिलती हैं, मान लेते हैं कि मिल रही होंगी, तो यहाँ मिलेंगी ये, तो ये वस्तु से तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक, और साथ में कैसा होता है, उल्टा, और बनता कहाँ है ये, अनंत पर, ठीक है, ये कहाँ बनेगा, अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा जब प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पे। एक हमारे पास नेक्स्ट जो इसका केस है कि ये हमारे पास नेक्स्ट जो 6 नंबर की कंडीशन है, देखो 6 नंबर की कंडीशन देखेंगे तो 6 नंबर की कंडीशन क्या है, जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो। देखो सुनो, इस उत्तल दर्पण का ये लास्ट कंडीशन है, तो इस तरीके से ये चीज हो गया हमारे पास, इस केस में ये हमारे पास क्या हो गया, f, ये हमारे पास क्या हो गया, इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया इस तरीके से, वस्तु यहां से किरण चली और वो कैसे निकल गई, इस तरीके से, ठीक है, और ये भी किरण कैसे निकल गई, इस तरीके से, तो इधर तो ये मिलनी नहीं है भाई, बिल्कुल ही नहीं मिलनी, ये तो गई इस तरीके से, ये गई इस तरीके से, तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों किरणें अगर इस तरीके से जाएंगी और ये कैसे जाएगी, ऐसे, तो ये मिलनी नहीं है, तो इधर निकल गई, तो हमने इन दोनों किरणों को दोस्तों क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखा, पीछे की तरफ ये मिल रही थी कि बिल्कुल हमने देखा था कि पीछे की तरफ बढ़ रही थी, तो यहां पर ये जाके क्या हो जाती है, एक दूसरे को काट देती है, तो ये तो क्या होती है, वस्तु, ये क्या होती है, वस्तु, और ये क्या होता है हमारे पास, इसका प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो ये इसका हो जाएगा प्रतिबिंब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है, यही केस होता है उत्तल लेंस का, जिसके अंदर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहां हम लोग इसकी कंडीशन देखें, प्रतिबिंब का बनेगा लेंस के पीछे की तरफ, सॉरी लेंस के आगे, ठीक है, कहां बनेगा, सॉरी लेंस के आगे, दूसरा कैसा होता है ये, आभासी, कैसा होता है ये, आभासी, और आभासी कैसे होते हैं, सीधे। देखो वस्तु कैसे रखी है भाई, वस्तु कैसे रखी है, ऐसे, और ये कैसा बन रहा है, ऐसे सीधा है, लेकिन अभी भी तक जितने प्रतिबिंब थे वो क्या बन रहे थे, उल्टे, और दूसरा ये वस्तु से कैसा होता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा होता है, ये बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखना है, लेंस के आगे बनेगा, ये कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब कैसे हो, सीधे, और लेकिन ये वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, ये आपको देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि देखो अवतल लेंस से, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा अलग से, अभी अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, जो रूल मैंने आपको ना ध्यान रखना अभी थोड़ी देर पहले उत्तल लेंस के लिए बताए थे, वो सारे के सारे ना यहाँ इसके लिए लागू होते हैं, इसके लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं लगती है। देखो अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है तो वो सीधी निकलेगी, अगर कोई इस तरीके से आ रही है तो वो वापस से फोकस से निकलेगी, अगर वो कोई इस तरीके से फोकस से आ रही है, ऐसे करके हम लोग बात करेंगे कि भाई वो फोकस से आ रही है ना, अगर वस्तु ऐसे रखी है और वो फोकस से निकलती है तो ये कैसे हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। 3 नियम मैंने आपको बताए थे, पैरेलल आती है तो लेंस से निकलने के बाद कहाँ हो जाती है, फोकस से निकलती है। अगर कोई प्रकाश की किरण अप्रकाशिक केंद्र से चलती है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से चलती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है वो, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से निकलती है जब। अब हम लोग देखो आगे अगर बात करें तो इस तरीके से देखते हैं कि इसकी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो पहली कंडीशन देखो इस उत्तल लेंस में हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो,
पहली कंडीशन। अब देखो हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, तो अब यहाँ हमने देखा, इसको ध्यान से देखना भाई, इसके अलग ही केस है। तो ये हमारे पास हो गया अवतल लेंस दोस्तों, ये हमारे पास कौन सी हो गई, मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा f, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे भाई 2f। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये भी f हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2f। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई इसके समांतर, और यहाँ से निकलने के बाद ये वापस से कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी प्रकाश की किरण आई, और यहाँ से कैसे निकल गई, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ देखा कि ये ऐसे गई और ये कहाँ गई, ऐसे गई। इस अवस्था में तो इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इनको हमने देखा पीछे की तरफ ये मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इस तरीके से एक तो किरण कैसे आ जाएगी, इस तरीके से, और दूसरी किरण कैसे निकलेगी, इस तरीके से। अब और भी देखो, और भी आप लोग एग्जाम्पल लो, तो हम लोग और भी बात करें तो इस तरीके से रहेगी कि ये किरण कैसे निकलती है, ऐसे, ये भी कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये भी कैसे निकलेगी, ऐसे, तो ये भी कैसे जाएगी, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पर वापस से मिलती हुई कहाँ प्रतीत होती है भाई साहब, इस तरीके से यहाँ पर प्रतीत होती है। तो यही क्या होता है हमारा फोकस, और यहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ अनंत पर हमारी कोई वस्तु स्थित होती है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये इसका प्रतिबिंब रहेगा। पहला केस अवतल दर्पण में तो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कहता है हमसे, क्योंकि अवतल लेंस के जितने भी प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों, वो किसके समान बनते हैं, उत्तल दर्पण के समान, ठीक है, उत्तल दर्पण के समान। और उत्तल दर्पण में भी कितने केस होते हैं, 2 होते हैं। उससे बनने वाले प्रतिबिंबों भी कैसे होंगे, आभासी होते हैं, और कैसे होते हैं, सीधे, वस्तु से छोटे। सेम कंडीशन यहां होगी। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहली चीज, ठीक है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और कैसा होगा, आभासी, और कैसा होगा, सीधा, आभासी। और ये हो जाएगा आभासी, और कैसा हो जाएगा, सीधा। ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, जब कहां होगा, अनंत के। अनंत का केस कहां आएगा, फोकस पर। अनंत पर वस्तु होगी दोस्तों, तो प्रतिबिंब सदा ही कहां बनेगा, फोकस पर, चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो अवतल हो, ठीक है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो दर्पण हो। तो आपको ये चीज याद रखनी है भाई, कि यहां अगर अनंत है तो इस पर ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और ये हम लोग देखते हैं उस केस में कैसा रहता है, ये ज्यादा केस में यहां पर लोग बोल रहे हैं कि यहां पर कैसा बन रहा है, आभासी, और यहां कैसा बनेगा, सीधा। और वस्तु के, सॉरी, ये वस्तु के बराबर नहीं होता, ये गल नहीं, वस्तु के बराबर तो होगा नहीं, ये बिंदु आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों, बिंदु आकार का। आगे दूसरी कंडीशन क्या है, देखो, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र एवं, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र एवं अनंत के बीच में स्थित है। देखो हमने लेंस ले लिया कौन सा, इस तरीके से अवतल, ठीक है, हमारे पास ये लेंस आ गया अवतल, और केस हमने लगा दिया इस तरीके से, और ये हमारे पास हो गया F, और ये हमारे पास हो गया, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु हमने ना कहीं रख दी दोस्तों, यहां पे हमने मन में आया जहां रख दी, और ये किरण कैसे निकली, इस तरीके से, और ये किरण कैसे निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, और ये किरण कैसे आ जाएगी, ऐसे। सेम हमारे पास इस तरीके से और कोई वस्तु आई, और उसको हमने देखा पहली प्रकाश की किरण तो ये निकल गई यहाँ से, ठीक है, और दूसरी अगर प्रकाश की किरण निकलती है वो कहाँ निकलती है, इस तरीके से। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्रकाश का जो ये हमारे पास किरण जो निकलती है बिना बचे, तो ये तो निकलती है सीधी इस तरीके से। लेकिन इन किरणों को वापस हम लोग देखते हैं मिला के, तो ये वापस से देखो, ये किरण एक तो जाती है इस तरीके से, तो और एक गई इस तरीके से, तो ऐसे तो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया दोस्तों, इस वाली किरण को पीछे की तरफ बढ़ा के देखा, और यहाँ आकर के ये मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास O, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच में, एवं फोकस के बीच में। वस्तु के क्या, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा, ठीक है, और कैसा होगा, आभासी, ठीक है, और आभासी होगा, और साथ में कैसा होगा,
छोटा, आभासी होगा और कैसा होगा दोस्तों, छोटा होगा। इस प्रकार देखो हमने उत्तल लेंस से देख लिया, अवतल लेंस से देख लिया। अब मैं आपको देखो उस फिगर को दिखाता हूं जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इस फिगर में ऐसा क्या था जो आपने सर हमको नहीं दिखाया। देखो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें अंदर कंडीशंस दी हुई थी जो अलग अलग कंडीशन थी। देखो इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि वस्तु देखो किसके बीच में यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। अनंत वाले का केस देखेंगे तो हमारे पास F2F का, देखो ये तो हमारे पास किसका केस है, ये हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमारे पास कहाँ था, इन्फिनिटी। कहाँ पर, किसके केस में, हमारे पास अवतल लेंस के केस में दिया हुआ है। अगर ये यहाँ होगा तो हमारे पास क्या बनता है, प्रतिबिंब यहाँ। अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो मैंने कहा था ना कि एक किरण ऐसे निकल जाती है तो दूसरी कहाँ हमारे पास मिलती है, प्रतीत होती है, फोकस से निकलती है, तो ये हमारे पास आता है। तो प्रतिबिंब, ये वस्तु कितनी होती है, इतनी, प्रतिबिंब कितना होता है, इतना। ठीक है, ऐसे ही केस में देखो यहाँ हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि देखो अगर हम लोग इसको कहाँ बनाते हैं, फोकस पर देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर हमको मिलाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि भाई अगर वस्तु कहाँ रखी होती है, फोकस और इस प्रकार से केंद्र के बीच में, तो पीछे की तरफ मिलता है, ये हमने कराया था। तो उस केस में इसका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से कैसा होगा, बड़ा। एक हमने देखा कि वस्तु अगर हमारे पास F और 2F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत और इस 2F के बीच में, यहाँ पर बन रहा है। कैसा होता है, ये वास्तविक होता है और साथ में कैसा होगा हमारे पास, उल्टा होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, अगर ये F पे होगा तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, हमारे पास ये 2F पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2F पर बनेगा। तो इस तरह की इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये देखो अनंत और इसके बीच में हो गया, हमारे पास अनंत और, तो ये प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में। तो एक हमारे पास अगर हम देखेंगे तो अनंत वाला केस है। ठीक है, अनंत वाले केस में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अनंत वाले केस में अगर वस्तु से किरण ऐसे आती है और आने के बाद कहाँ से निकलती है, इस कंडीशन में होकर निकलती है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, जो इसमें दे नहीं रखा है कंडीशन में, बाकी की कंडीशन सारी इसमें दी हुई है दोस्तों। तो इस प्रकार देखो आप लोगों को ना केवल एक बार प्रैक्टिस करनी है कि इसमें प्रतिबिंब कहां कैसे बनेगा, बाकी के न्यूमेरिकल्स कराने की मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप इन कंडीशंस को नहीं मतलब लिख लिख के याद करोगे तो समझ में दिक्कत आएगी। और इसमें देख लो कि इसमें वही फोकस वाला है, एक हमारे पास इसमें भी देखो कंडीशंस दी हुई है, अगर इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन मैंने आपको करा दी है सारी की सारी, आप लोग एक बार इनकी प्रैक्टिस करो। बाकी के दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में, जो भी होगा। जब तक आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।